बोल सकते हैं बीजेपी मोदी की हुकूमत लोकसभा को परलोकसभा बना दे रहा है। ऐसा होता है, हर तानाशाही लोगों को बर्खास्त करते हैं और फिर लोग बाद में वो तानाशाह को बर्खास्त करते हैं। आज वहाँ भी लूट हो रहा है, तो अगर हज कमेटी में हो सकता है तो उर्दू एकेडमी में हो ही सकता है। तो ये प्रोग्राम के नाम पर पैसा लूट, असल में ये सरकार तो घोटाले वाली सरकार है। ये सरकार ममता बनर्जी गाँव सभा को खत्म कर दी और मोदी लोकसभा को खत्म कर रहे हैं। इसका प्रधानमंत्री जब देश की जनता के लिए कुछ नहीं करता है तो मंदिर दिखाता, मस्जिद दिखाता, वो काम हो रहा है। और ठीक है, यहाँ पर हमारी मुख्यमंत्री भी वही कर रही है कि वो अगर राम मंदिर बनाते हैं तो हम जगन्नाथ मंदिर बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 30 दिसंबर के रोज DYFI वेस्ट चौरंगी लोकल कमेटी की तरफ से एक सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको बता दें, यह सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन परवेज अहमद उर्फ माजिद भाई के याद में किया गया था। ठीक वैसे ही उसी जगह पे 31 दिसंबर की शाम को जरूरतमंदों को ब्लैंकेट वितरण किया गया। आपको बता दें, यह ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट फ्रंट के दिग्गज नेता मोहम्मद सलीम और श्री रॉबिन देव एक्स MMIC फयाज आलम के द्वारा किया गया। आइए सुनते हैं पूरी रिपोर्ट। गुलाब फूल का खुशबू होता है, कमल का फूल का खुशबू नहीं होता है, और घास फूल तो कभी तुम जिंदगी में देखे ही नहीं होगे। ठीक है, तो इसलिए आजकल तो ऐसा हो गया है कि रंग का भी, फूल का भी, सब्जी का भी, खाने का भी, उसको भी सियासत में बांट दिया गया है या धर्म में बांट दिया गया है। यहाँ नौजवानों का संगठन फिर से मजबूत कर रहा है। नई पीढ़ी मजीद भाई के यौम पैदाइश के मौके पर हर साल यहाँ होता है, और आपने सवाल में बोला कि आप फिर आ गए, तो हम आते रहते हैं। इस दरो दीवार में हर बार आना है, जाना कहाँ है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना क्या। गीता पाठ कराएगा, तिरुमूल चंडी पाठ कराएगा, और हम उनको जीने का सलीका का पाठ सिखाएंगे। लोगों का ज़िंदगी का हक की बात, खुराक, ग़िज़ा, फूड, अन्नो, खाद्यो, वस्त्रों, पहनावा, कपड़ा, ये जो कंबल बांटा जा रहा क्यों, रहने का जगह, आवास योजना, घर, सड़क, अस्पताल, दवाई, क्या ज़रूरत है। हमारे मुल्क में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, ये सब है। CPIM आने से पहले, तृणमूल बनने से पहले, BJP पैदा होने से पहले से है, और बाद में भी रहेगा। हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिलर, MLA, MP क्यों बनाया जाता है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बनाने के लिए नहीं। जिस सड़क से लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाएंगे वो सड़क बनाने के लिए। जो संडास से पानी निकलता है, जब मस्जिद के सामने या मंदिर के सामने जब पानी जम जाता है, बरसात में कीचड़ होता है, उसको ठीक से मेंटेन करने के लिए। जो ट्राम, बस, रेल है, उसको ठीक से चलाने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। मंदिर मस्जिद में लोग जाते हैं यहाँ से जन्नत जाने के लिए या नरक जाने के लिए, अलग बात है। लेकिन जो अपने घर से निकल के कारखाने में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, स्कूल से लौट के घर में आएंगे, काम की जगह पे जाएंगे, वहाँ से लौटेंगे, उसका जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर को लेना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर को लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ जब कोरोना हुआ था, जब लॉकडाउन हुआ था, लाखों मजदूर को घर वापस आने के लिए ट्रेन का मुयस्सर नहीं था, जो ट्रेन सरकार को चलाना था। तृणमूल की हुकूमत, उस वक्त आज BJP के लीडर है वो शुभेंदु ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, बस, ट्राम, टैक्सी सब बंद कर दिया। लोगों को पैदल चल के आना पड़ा, गुजरात से झारखंड आना पड़ा, बंगाल आना पड़ा, कश्मीर से पैदल चलना पड़ा। तो सरकार का काम क्या है? नए से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा। संविधान में ये लिखा है कि हम आज़ादी का मतलब ये समझते हैं कि न्याय हो, न्याय सामाजिक हो, आर्थिक हो और राजनीतिक हो। और वो जब न्याय की बात हम करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, वो धर्म, जात, पात, भाषा, जुबान, कास्ट से परे होकर के। आज हुकूमत धर्म और भाषा के नाम पर लोगों को बांट रही है। BJP जब धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं, तब ममता बनर्जी के तृणमूल उसको फिर उर्दू बांग्ला में बांट रहे हैं। DYFI চৌরঙ্গী আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে এখানে পারভেজ আহমেদ মজিদ ভাই বলে পরিচিত, তার স্মরণে প্রতি বছর 31-31 তারিখে প্রোগ্রাম করা হয়। আজকে এখানে কালকে সিট অ্যান্ড ড্রপ কম্পিটিশন হয়েছে। সিট অ্যান্ড ড্রপ কম্পিটিশনের পর বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু এসেছিলেন। আজকে এখানে প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারি মোহাম্মদ সেলিম এসছেন, DYFI রাজ্যের প্রেসিডেন্ট জেলার প্রেসিডেন্ট বিকাশ যা সহ নেতৃত্ব আছে। তারা এখানে দুস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করবে। গতকালও এরা এখান থেকে আমাদের জাতীয় বসু সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চের ফান্ডে বিমান বসুর হাতে অর্থ তুলে দিয়েছেন। আজকে এখানে যারা এসেছেন
তাদেরকে আমরা বলছি আগামী 7ই জানুয়ারি এই 50 দিন ব্যাপী হাজার হাজার কিলোমিটার হেঁটে এই যুবরা কাজের দাবিতে, শিক্ষার দাবিতে, দুর্নীতি বন্ধ করার দাবিতে ইনসাফ যাত্রা করেছে। ইনসাফের দাবিতে ব্রিগেডের সমাবেশকে সফল করার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সরকার এই সরকারের সময় এক হচ্ছে কোনো চাকরি নেই, কোনো নিয়োগ নেই, দুর্নীতির তো ভর্তি, প্রশ্নপত্র ফাঁসটাও একটা দুর্নীতি। ফলে দুর্নীতির সরকার, এই সরকার এদের টাকা লুট করেছে। এমনকি যারা যোগ্য তাদেরকে তো চাকরি পেল না, এবং যারা অযোগ্য তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এরা চাকরি দিলে, যেটা আদালত থেকে তাদের চাকরিটা যাদেরকে বলা হলো যে এদের মাইনে দেওয়া যাবে না, বাবার থেকে স্ক্রুটিনি করতে হবে, ফলে এরা প্রতারণা করছে। এটা সবার সঙ্গে প্রতারণা করছে, যারা যোগ্য তাদের সঙ্গেও, আর যারা অযোগ্য যাদেরকে চাকরি দিয়েছে তাদেরও প্রতারণা করেছে। ফলে এই সরকারটা তো প্রতারণা। তবেই তো গরিব মানুষের নারদায় টাকা আত্মসাৎ করেছে, সারদায় টাকা আত্মসাৎ করেছে। ফলে এই সরকারের জন্মটাই হচ্ছে দুর্নীতির ওপর দিয়ে। তৃণমূল সরকার আর বিজেপি সরকারের মধ্যে কোনো ফারাক নেই, এরা দুটোই হচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্ত। জনগণের টাকা লুট করে, জনগণের ভাবাবেগকে তারা ব্যবহার করে, তারা হচ্ছে ভোট প্রচার করে। ফলে এদের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই। देखिए, अभी तक ये तय नहीं हुआ है कौन कहाँ खड़ा होगा, क्या होगा, और तमाम पार्टियों का अपना अपना विचार है, आज़ादी है, वो जैसे कर सकते हैं। हमारी जो ऑल इंडिया में जो एक विरोधियों का ब्लॉक बना है, इंडिया ब्लॉक, हम लोग भी चाहते हैं देश के अंदर से सबसे पहले अगर किसी को देश से खतरा है, देश के संविधान को खतरा है, वो है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों से। इसलिए हमको उसको पहले परास्त करना है। उसके लिए सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और वो इकट्ठा होकर के, और हम लोगों ने साफ कह दिया है कि बंगाल में हमारी लड़ाई जो है वो तृणमूल और बीजेपी दोनों के खिलाफ है, और केरल में लड़ाई हमारी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ है। तो ये हमारा डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, क्योंकि तृणमूल और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम इसके खिलाफ बंगाल में लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन पूरे देश के अंदर में भाजपा को हटाने के लिए जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। सबसे बड़ा बात है कि ये जो भी आपको फंडिंग हो रहा है, ये मेरा अपना पर्सनल हो रहा है। ये कहीं ऐसा नहीं है कि किसी का हम उठा के लाए। और कॉमरेड परवेज़ अहमद जो है, वो आपको हम इससे पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, वो मेरा आइडियोलॉजी गॉड फादर है। तो उसके लिए यहाँ तक कि अपना जान भी हम दे सकते हैं उसका प्रोग्राम के लिए, इसमें कोई कमी नहीं होगा। और दूसरा नंबर बात, ये जो प्रोग्राम है, ये उनका याद, भले उनका शरीर आज जिंदा नहीं है, पर उसका आत्मा विचार अभी भी जिंदा है। और उसी आत्मा विचार को हम एक करके मुट्ठी बनाकर हम उसको लेके चल रहे हैं, बस यही बोले। देखिए, मेरा सबसे बड़ा शुरुआत हुआ DYFI से। आज भी हम DYFI में, और DYFI को हमको पकड़ के चल रहे। मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि जो पब्लिक है, आम पब्लिक के बीच में जाए, और जाके उनका जो भी सलूशन हो, जितना हम कर सकते हम वो करें। क्योंकि लॉकडाउन जब यहाँ पर हुआ था इस 52 नंबर वार्ड में, तो हमने इस 52 नंबर वार्ड में, भले आप सिस्टम में परिचय नहीं था, पर आप पता कर सकते कि हमने दिन रात एक पूरा मेहनत कर दी थी आम पब्लिक के लिए। हमने ये नहीं देखा कि कल अगर हम जा रहे तो उसको कोरोना होगा या हमको होगा। ये DYFI है, DYFI ने अपना आप को देखता है ना दूसरों, हमेशा मदद करने में लगा हुआ रहता है। आज 300 कमल वितरण करें। अब तो दिसंबर खत्म, नया साल हुआ, नया बात करेंगे, नया दिखाया जाएगा। सबसे पहले भी हम लोग का मेन टारगेट है 7 जनवरी। 7 जनवरी हम लोग मोदी और ममता को हम लोग को बताने को, जो नौजवान का आज जो ज़िंदगी ख़राब किया जा रहा है। आप देखिए, हर पीढ़ी में कारपोरेशन में 28,000 पद खाली था, 28, 29, 30, 31, 32 हो चुका है। नौकरी है नहीं है। नौजवान को जाके देखिए, वहाँ पर ही SSC ट्रेड एग्ज़ाम कर लेके आज भी बैठ के किया जा रहा है, पर है कोई सुनवाई नहीं है। इस बारे में क्या कहे, जिसका में उसका ताकत है तो वो अपना ताकत का नाजायज़ उठा रहे हैं। लेकिन जब ये सरकार चले जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, लेकिन अब आप देखिए, जो हम लोग अभी पंचायत इलेक्शन हुआ, जितना हम लोग का ताकत था, लेफ्ट फ्रंट का ताकत था पूरे बंगाल में, उन लोग ने अपना बेच दिया, अपना लड़ाई किया, और वोट का परसेंटेज भी बढ़ा। लड़ाई किया तब तो बढ़ा, तो आगे जाके और इससे ज़्यादा हम लोग लड़ाई करेंगे। अब तो हर जगह नौजवानी युग आगे बढ़ा। DYFI में देखिए, सब नौजवान हम लोग का लीडर मीनाक्षी मुखर्जी, ध्रुव ज्योति शाह, कलतन दासगुप्ता, आगे बढ़कर 50 दिन से उन्होंने चलते हुए आए। कोच बिहार से लेकर कलकत्ता में आज खत्म किया, किसके लिए, नौजवान युग इंसाफ यात्रा के लिए। आज हमारे अनीस खान का क्या हुआ, मोहिदुल मिद्दा का क्या हुआ, तो ये जानना होगा कि उन लोग को खून हुआ, लेकिन खून का मिल रहा जवाब कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार चुप है, गूंगा हो चुका है सरकार। जड़ से साफ हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप पब्लिक का चाहता है। लेकिन आप हमको ये बताइए कि लेफ्ट फ्रंट का कितना नेता जेल में है और TMC का कितना नेता जेल में, ये आप पहले देख के हमको खुद बता दिए, ऊपर जाने नहीं होगा। और गवर्नमेंट को बोलने नहीं होगा कि आज जो है वो पूरी मैंने पल्लो कर, अभी तो इससे पहले कॉमरेड मोहम्मद सलीम ने बोल के गया, पल्लो कर चुका है, बर्बाद कर दे, कॉन्स्टिट्यूंसी को ख़त्म कर दे। जो जहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो वी से आज हो जाएगा आए, तो कुछ नहीं।
अगर हम गलत रहेंगे तो जरूर मार खाएंगे, सही रहेंगे तो कोई छू नहीं सकेगा, सिंपल बात हो गया। ऐसे बनता है पर हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको DYFI करना है, हमको पार्टी करना, हम हमेशा आगे बढ़ते रहे। ऑफ़र आए या नहीं है वो सब बोल के कोई फ़ायदा नहीं, वो सब बेकार सवाल है। हम DYFI थे, हम लोग लेफ्ट फ्रंट थे, लेफ्ट फ्रंट रहेंगे, लेफ्ट फ्रंट थे और लेफ्ट फ्रंट आगे भी करेंगे।